इतनी लंबी धार्मिक लड़ाई जीतने के बाद भी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं हो पा रहा है। कुछ तो यह भी बोल रहे हैं कि मंदिर के नाम पर भारत की जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक पेंच है, और वो ये कि इस मुद्दे में ग्लैमर है। और यह इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर जा रहा है। वैसे यहाँ समझने की बात यह भी है कि क्या एक मुस्लिम व्यक्ति राम भक्त हो सकता है, क्योंकि इस्लाम तो किसी दूसरे धर्म को मानने की इजाज़त ही नहीं देता। कि अगर फैज़ खान की भगवान राम में इतनी ही आस्था है तो उसका नाम अभी तक फैज़ खान क्यों है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्रोही मन में। आज की वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लगभग 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम के मंदिर की नींव पड़ने वाली है, और इस दिन पूरा भारत उमंग और उत्साह से सराबोर होगा। यह दिन भारतवासियों के लिए किसी त्योहार से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस दिन का सपना भारतवासी बहुत ही लंबे समय से देख रहे थे। इतनी लंबी धार्मिक लड़ाई जीतने के बाद भी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से नहीं हो पा रहा है। कभी कोर्ट में पेटिशन तो कभी कोरोना के नाम पर आस्था से लबालब इस ऐतिहासिक अवसर में खलल डालने के प्रपंच किए जा रहे हैं। भारत में CAA प्रोटेस्ट के नाम पर पूरे देश को झुलसाने की साजिश करने वाले और दिल्ली की रोड को जाम करके दिल्ली को बंधक बनाने वाले शांति दूतों के साथ साथ सेक्युलर गैंग भी अब काफ़ी सक्रिय है। यह वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा साजिश की है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कभी बन ही न सके। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो यह बोल रहे थे और जो अभी भी यही बोल रहे हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था या फिर वहाँ पर कोई कॉलेज बनना चाहिए था। कुछ तो यह भी बोल रहे हैं कि मंदिर के नाम पर भारत की जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मतलब जो मर्जी हो जाए, वहाँ पर सिर्फ मंदिर ही नहीं बनना चाहिए। मैं इन सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि क्या भारत में भूमि की कमी हो गई है जो हॉस्पिटल और कॉलेज बनाने के लिए आपको सिर्फ वही जगह चाहिए। और अगर मंदिर बनाने से पैसे की बर्बादी होती है तो जब हज के लिए सब्सिडी दी गई तब क्या आपके मुंह में दही जम गई थी। आजकल फैज़ खान नाम का मुस्लिम व्यक्ति चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। यह फैज़ खान मुस्लिम होने के साथ साथ राम भक्त और गौ भक्त भी है। फैज़ खान अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर में योगदान देने के लिए भगवान राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए पैदल ही चल दिए हैं। वैसे तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बने, लेकिन यहाँ कहानी में एक पेंच है, और वो ये कि इस मुद्दे में ग्लैमर है। और यह इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति राम मंदिर के लिए मिट्टी लेकर जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर फैज़ खान की जगह कोई हिंदू नाम होता, क्या तब भी इस मुद्दे को इतना ही ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता? क्या तब भी इसमें इतना ही ग्लैमर होता, या फिर तब भी इस मुद्दे को इतना ही वेटेज मिलता जितना अभी मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जब वर्तमान समय में ही इसको इतना वेटेज मिल रहा है तो सोचिए आने वाले समय में क्या होने वाला है। वैसे इस्लाम में तो कब्रों पर मिट्टी डाली जाती है। अब फैज़ खान राम मंदिर की नींव में मिट्टी क्यों डाल रहे हैं यह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना सीधा हूँ। हाँ, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके इसके पीछे का कारण जरूर बताइए। वैसे यहाँ समझने की बात यह भी है कि क्या एक मुस्लिम व्यक्ति राम भक्त हो सकता है, क्योंकि इस्लाम तो किसी दूसरे धर्म को मानने की इजाज़त ही नहीं देता। क्योंकि इस्लाम का तो पूरा बेस ही सामने वाले को कंट्रोल करना है। और अगर इस तरह की इजाज़त इस्लाम में होती तो क्या इस्लाम खतरे में नहीं पड़ जाता? इस्लाम तो यही कहता है कि सिर्फ अल्लाह ही पूजने योग्य है, बाकी पूरे संसार में कोई पूजने योग्य ही नहीं है। और यही बात हर मुस्लिम हर रोज़ 5 बार बोलता है। अब या तो फैज़ खान मुस्लिम नहीं है या फिर वो राम भक्त नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इन कबीलाई लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह बोल रहे हैं कि जब उनका राज आएगा तो उस जगह पर फिर से मस्जिद होगी, मतलब कि मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बना दी जाएगी। ऐसे लोगों के बारे में हमारी सेकुलर जमात के मुंह से कुछ नहीं निकलता। इतना होने के बाद भी इन शांति दूतों के प्रेशर से या फिर सेकुलर गैंग के प्रेशर से या फिर भव्य समारोह को सेकुलर रंग देने के चक्कर में फैज़ खान राम मंदिर की नींव में मिट्टी डालने में कामयाब हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने के बाद में भविष्य में जब भी राम मंदिर का नाम लिया जाएगा
या फिर किसी मंच पर राम मंदिर की चर्चा होगी तो यह ज़रूर बताया जाएगा कि राम मंदिर की नींव में एक मुस्लिम में मिट्टी डाली थी। यह कभी नहीं बताया जाएगा कि फैज़ खान एक राम भक्त था। ऐसे में हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ यही पता चलेगा कि राम मंदिर बनाने में मुस्लिमों का भी योगदान है, और असलियत में इनका कितना योगदान है यह आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर योगदान होता तो हमें इस मंदिर के इंतजार में 500 साल गंवाने नहीं पड़ते, और अगर योगदान होता तो कोर्ट में केस जाता ही नहीं। जिस तरह अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बारे में बोला जाता है कि उसकी नींव लाहौर से आए एक मुस्लिम व्यक्ति ने रखी थी, आने वाले समय में राम मंदिर के बारे में भी कुछ इसी तरह के विचार होंगे। वैसे हमें फैज़ खान से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, और अगर उनकी भगवान राम में आस्था है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। उन्होंने तो गोहत्या रोकने के लिए पूरे देश में गोहत्या को बैन करने के लिए भी आवाज़ उठाई थी। परंतु आप खुद सोचिए कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति भगवान राम के मंदिर की नींव में मिट्टी डालता है तो आने वाले समय में जाकिर नाइक, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे घटिया लोग यही कहेंगे कि देखो इनके मंदिर बनने में भी मुस्लिमों ने योगदान दिया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस झंझट में पड़ना ही क्यों, जब हमें पता है कि इतिहास में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा, तो क्यों ना भविष्य में होने वाली उन दुखद घटनाओं को अभी रोक दिया जाए। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि अगर फैज़ खान की भगवान राम में इतनी ही आस्था है तो उसका नाम अभी तक फैज़ खान क्यों है? मतलब अभी तक वो मुसलमान क्यों है? वो क्यों हिंदू नहीं बन गया? और क्यों उसने घर वापसी नहीं की? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस्लाम में तो यह सब करने की मनाही है। फिर भी अगर वो ऐसा करता है तो वो मुस्लिम ही नहीं है, और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसका नाम फैज़ खान क्यों है? यहाँ बात फैज़ खान के हक की नहीं है, यहाँ तो भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और भगवान राम का यह मंदिर हिंदुओं का पूरी तरह से आंतरिक मामला है, जिसमें दूसरे मजहब के हस्तक्षेप का कोई स्थान ही नहीं है। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू ही कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी इस विद्रोही गैंग का हिस्सा बनाइए। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे।